स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। दोपहर को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर निधि रसोई घर में बर्तन रखने ही जा रही थी कि पीछे से ससुर जी की आवाज आई। वाह निधि बेटा, खाना तो तुमने आज बहुत बढ़िया बनाया। पेट के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो गई। इतना बढ़िया खाने के बाद अगर एक बेसन का लड्डू भी मिल जाता जो तुमने कल बनाए थे तो मजा ही आ जाता। ससुर जी की यह बात सुनकर निधि गुस्से से भुन भुना हुई रसोई घर में चली गई और बेसन के लड्डू का डिब्बा उठाकर ससुर जी के सामने मेज पर जोर से पटका और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ना जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। मैं तो बस इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही हूं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं। ऐसा सोचते हुए उसे अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की ही बात है जब उसकी सहेली निकिता उससे मिलने आई थी। निकिता अपने ससुराल से अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि अपने पति से झगड़ा करके वह अब उससे भी अलग रह रही थी और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। उसके हिसाब से वो परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। जिस समय निकिता निधि से मिलने आई थी तो करीब 3 बज रहे थे और निधि सबके लिए रसोई घर में चाय नाश्ता बना रही थी। वह भाग भाग कर सबको बड़े प्यार से नाश्ता करवा रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम किया और फिर चाय नाश्ता लेकर अपनी सहेली निकिता के पास आ बैठी। और बता निकिता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? तभी निकिता मुंह बनाती हुए बोली, अरे मेरा तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा। सहेली की यह बात सुनते ही निधि उलझन में पड़ गई। मैं कुछ समझ ही नहीं निकिता, साफ साफ बता तू क्या कहना चाहती है? अरे निधि, तू बड़ी भोली है, अच्छे घर से आई है, पढ़ी लिखी है, तो अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की क्या जरूरत आ पड़ी? निधि उस समय हैरान होते हुए बोली, अरे निकिता, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं भला अपने ससुराल में नौकरानी कब से हो गई? ये तो मेरा अपना परिवार है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे, और मेरे सास ससुर तो मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता होगा। इस घर में मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तभी तो मैं भी अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ। फिर निकिता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस तुझे गृहलक्ष्मी कहकर ही इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है, अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और तुझे लगता है कि तेरी इस घर में बहुत अहमियत है। अरे तू इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी है। कभी अपने बारे में भी सोचा है? तूने सुबह से लेकर रात तक इन लोगों के लिए काम करती है। तेरी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? प्यार की आड़ में सब लोग तुझसे बस अपना काम निकलवा रहे हैं। अगर तू अब नहीं संभली तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। बता दे इन लोगों को कि तू आज के ज़माने की एक पढ़ी लिखी लड़की है, इन लोगों की काम वाली बाई नहीं जो दिन भर सबका ख्याल ही रखती फिरे। कभी तो अपने लिए भी समय निकाल कर बाहर की दुनिया देख, शॉपिंग करने जा, नए स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। मुझे देख, मैं आज के ज़माने की कॉन्फिडेंट महिला हूँ। ससुराल वालों ने दबाना चाहा तो अपनी अलग जिंदगी बसा ली। मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था तो मैंने उससे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ, लेकिन संतुष्ट हूँ। इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि इन लोगों के प्यार के झूठे झांसे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहेली की इन बातों को सुनकर निधि सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन फिर बोली, अरे निकिता, ये सब छोड़, तू भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। उस समय तो निधि ने निकिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ चुका था। निकिता की बातें सुनने के बाद उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी नज़रों में उसकी अहमियत केवल एक काम वाली बाई जैसी है। थोड़ी देर में उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है निधि, अब मैं चलती हूँ, कुछ दिन हो गए थे। कटाक्ष करती हुई निकिता हंसकर अपना बैग उठाकर चलती बनी और जाते जाते बोली, निधि, चाहे तुझे मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा, लेकिन इस विषय पर एक बार ज़रूर सोचना। अब जैसे ही उसके ससुर जी की आवाज़ आई, बेटा निधि, मेरा चश्मा तो देना, ज़रा बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। उसी समय तीखे स्वर में निधि बोली, अगर चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ी देर अखबार छोड़ दीजिए। अपनी बहू निधि से इस तरह के जवाब की तो उसके ससुर जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि निधि तो हमेशा हंसी खुशी से उनके काम किया करती थी।
उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ भी चौंक गई, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके पास आई और बड़े प्यार से उससे पूछने लगी, निधि बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन इस बात में भी निधि को ऐसा लगा जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपनेपन का दिखावा कर रही है। फिर भड़कते हुए निधि बोली, नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सबकी परेशानियां दूर करने के लिए बैठी हूँ। आप जाइए, अपने कमरे में आराम कीजिए। आप लोगों की काम वाली बाई तो यहाँ खड़ी है ना? उसकी सासू माँ ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर चली गई। रात के समय निधि ने कोई अलग से दाल सब्जी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली सब्जी ही सबके सामने लाकर रख दी। दोपहर की सब्जी देखते ही उसका पति वैभव बोला, अरे निधि, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी, रात को कुछ नहीं बनाया क्या? उसी समय निधि गुस्से से बोली, मुझसे नहीं बनती। हर बार की अलग सब्जी पसंद आती है तो खाओ, वरना छोड़ दो, लेकिन अब मैं हर समय अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। निधि का यह जवाब पाकर वैभव भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सब लोग चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में लेटे हुए निधि सोचने लगी, आए बड़े मुझे नौकरानी बनाने वाले। कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वह बनवा लो। सासू माँ से 2 दिन में ही सबकी अक्ल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी निधि नहीं। अगले दिन सुबह निधि की नींद तो खुल गई, लेकिन जानबूझकर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन तभी सासू माँ कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, निधि बेटी, आज तेरी ननद घर पर आ रही है तो आज खाने में कुछ स्पेशल बना देना। मैं तो कहती हूँ मटर पनीर की सब्जी बना ले तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रखती हूँ। इतना सुनने की देर थी कि निधि गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, बस मैं तो आप लोगों की मुफ्त की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करे, खाना बनाए और मेहमानों की भी आओ भगत करती रहे। बहुत हो गया, अब मुझसे ज्यादा उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय निधि जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से वह जमीन पर गिर गई। दरवाजे की चौखट पर उसका सिर टकरा गया। जहां एक और उसकी टांग में दर्द होने लगा तो दूसरी ओर माथे से खून बहने लगा। उसकी सासू माँ यह सब देखकर अचानक घबरा गई। दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और तुरंत उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लिटाया और अपने दुपट्टे से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। सुबह का समय था तो वैभव भी घर पर ही था। सासू माँ ने आवाज देकर बुलाया तो सब दौड़े दौड़े आए। वैभव ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कराहती हुई निधि को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में बैठे। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि निधि को टांग में फ्रैक्चर आया है। अपनी हालत पर निधि बस रोती ही जा रही थी। तभी सासू माँ उसके पास आई और हौसला बंधाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बिटिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर हल्का सा है और कुछ ही समय में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लास्टर चढ़ाकर निधि की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। अब तक उसकी ननद भी घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी ननद ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर को अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ ना हो। जब निधि घर पहुंची तो व्हील चेयर पर थी। वैभव और उसकी मां ने उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचकर निधि ने देखा कि उसकी ननद ने पूरा घर सुव्यवस्थित किया हुआ था। जहां एक और उसकी सासू मां उसकी सुविधा का ख्याल रखते हुए उसकी दवाइयों का ध्यान रख रही थी, तो दूसरी ओर उसके ससुर जी उसको खिलाने के लिए फल काटने लगे। भाभी का हालचाल पूछकर ननद अपनी माँ से बोली, माँ, आप बस भाभी का ध्यान रखिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर के काम की आप चिंता मत करो, सारा काम मैं देख लूंगी। अपने परिवार का इतना स्नेह और प्यार देखकर निधि मन ही मन आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वह अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने चली थी। आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है। वह एक नौकरानी नहीं, बल्कि सच में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं चलाते, बल्कि अपनापन जताते हैं। उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी बागडोर उसके हाथ में दे रखी है।
आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वह किसी के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने का सोचेगी भी नहीं। यह सब विचार करते हुए निधि की नज़र अपने ससुर जी पर गई, जो उसके लिए खाने की थाली लेकर आ रहे थे। उम्र होते हुए भी वह अपनी बहू की सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे थे। फिर सासू माँ उसके पास बैठती हुई बोली, भगवान का शुक्र है, मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा तो अब मेरे मन को शांति मिली है। फिर उसकी ननद आई और बोली, अच्छा माँ, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। इतनी बात सुनते ही उसके ससुर बोले, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटी, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। उसी समय निधि हंसते हुए बोली, और बेसन के लड्डू बाहर डिब्बे में ही रखे हैं, वो खाना मत भूलिए। तभी उनकी इस बात पर सब ठाका लगाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली निकिता का फोन आया। तभी निधि ने कहा, कहो निकिता, कैसे फोन किया? उधर से निकिता की आवाज आई, अरे यार क्या बताऊं, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूं, बदन इतना दर्द हो रहा है कि हाल बेहाल है, और घर में कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रख सके। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? तूने अपने ससुराल वालों की अक्ल ठिकाने लगाई या नहीं? उसी समय निधि गुस्से से भर उठी, लेकिन फिर भी स्वयं को संभालते हुए बोली, मैं तो यहां बिल्कुल ठीक हूं, बहुत खुश हूं। वैसे एक बात बताऊं, चोट तो मुझे भी लगी है, बल्कि मुझे तो टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। लेकिन वह क्या है ना, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं तुम्हारी तरह अकेली तो हूं नहीं, मेरे ससुराल वाले मेरा भरपूर ध्यान रख रहे हैं। और अब तो मैंने ठान लिया है कि किसी के बहकावे में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। मेरी प्यारी सी ननद रानी मेरे लिए चाय लेकर आ चुकी है, और हाँ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो जरूर बता देना। दरअसल निकिता मेरे ससुराल वाले हैं ही इतने अच्छे कि तुम्हारी मदद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कहते हुए निधि ने फोन रख दिया। आज उसके परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और निधि मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।